Okay, let's go. नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जी सिने वाइब्स। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ट्रेलर डिस्कस करने जा रहा हूं जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है और ये फिल्म का नाम है त्रिशा ऑन द रॉक्स। गुजराती ओरिजिन की मूवी है और ये हिंदी में भी डब होने जा रही है, हिंदी में भी रिलीज होगी। 21 जून को रिलीज हो रही है। फिल्म का ट्रेलर देखकर यकीन मानिए मेरा दिमाग एकदम स्टिल सा हो गया है। बहुत मायूस हुआ हूं ये मैं ट्रेलर देखकर। और ये दोस्तों आपके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपका जो सोचने का नजरिया है, जो आपका पहलू है, आप उसको कहां पर बैलेंस करते हो, ये बहुत जरूरी है आज की सोसाइटी में। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं वुमेन्स के राइट के बारे में, औरतों के अधिकारों के बारे में, तो एक वर्ड आता है फेमिनिज्म, जिसे हम बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। लेकिन क्या आप लोग ये मानते हो, आप लोगों के लिए सवाल है कि फेमिनिज्म का मतलब ओनली अश्लीलता फैलाना है या किसी औरत का अपनी मर्जी से सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना? क्या इज इट द फेमिनिज्म? तो ऐसा ही कुछ दिखाया जा रहा है ये मूवी त्रिशा ऑन द रॉक्स, जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ है। तो इस ट्रेलर में क्या है कि एक लड़की है, उम्र महज उसकी 19-20 साल है, और वो अपने पापा के साथ लड़कर झगड़कर दारू पीने के लिए जा रही किसी पार्टी में। और लड़कर झगड़कर नहीं कह सकते, पूरे राइट्स के साथ वो कहती है कि पापा मैं जा रही हूँ। तो उसके पापा समझाते हैं कि बेटा हमारे यहाँ पर अलाउड नहीं है, गुजरात में आप बाहर जाकर पी लो। तो वो कहती है कि पापा आप संभाल लेना अगर कुछ भी होता है। और बाद में वो क्या होता है, उसी पार्टी में वो रिलेशन मेंटेन करती है, सेक्सुअल रिलेशन मेंटेन करती है एक बूटलेगर से। बूटलेगर होता है जो दारू की तस्करी करता है। तो उसके साथ उसका शारीरिक संबंध बनता है और उसके बाद उसे पता नहीं चलता, जब सुबह होती है उसे पता नहीं चलता कि वो बूटलेगर कौन था, कहां पे रहता है, उसका नाम क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो ये सब दिखाया जा रहा है। और बाद में वो सर्च करती है, उसे ढूंढने की कोशिश करती है, एक एक से कंसर्न करती है कि कहां पर है वो बूटलेगर, आपको मिला नहीं मिला। वो बोतलें मंगवाती है दारू की और उसके पापा कहते हैं कि बेटी तू ये क्या कर रही है? तो वो कहती है कि पापा चुप 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 करवाने की कोशिश करती है अपने बाप को। तो ये सब ऐसा कंसेप्ट है जो इस मूवी में दिखाया जा रहा है। तो यकीन मानिए जब से मैंने ये ट्रेलर देखा है दोस्तों, तो मुझे ये लगा कि इसमें कुछ ना कुछ तो झोल है कि फेमिनिज्म, औरतों के राइट्स के बारे में हम सभी जानते हैं कि औरतों को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, क्योंकि औरतें आज ज़्यादा एलिजिबल है, लड़कियां ज़्यादा एलिजिबल है किसी भी काम को करने के लिए। हम देख रहे हैं कि जॉब्स में, चाहे वो पॉलिटिकली कोई सिचुएशन है, चाहे जॉब्स हो, चाहे खेल हो, गेम्स हो, तो उसमें भी जो वुमेन की पार्टिसिपेशन बहुत रहती है और हमारा मन करता है सल्यूट करने को। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें सोसाइटी में दिखाई जाएंगी फिल्मों के जरिए, तो क्या ये ठीक रहेगा दोस्तों? ये आज के दौर पर सोचने वाली बात है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट ये कहती है कि अप्रोक्सीमेटली 90 जो रेप केस एक दिन में होते हैं हमारे इंडिया में। और मेरे हिसाब से जब ऐसी चीजें ऐसे समय पर परोसी जाएंगे तो कहीं ना कहीं तो इफेक्ट करती है ना ये दिमाग को। ये सोचने वाली बात है दोस्तों। तो लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो ट्रेलर है ये मैं देखकर बहुत ज़्यादा निराश हुआ कि फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं होता। फेमिनिज्म का मतलब होता है एक रेवोल्यूशन, औरतों लड़कियों का रेवोल्यूशन। बड़े बड़े यूरोप से लेकर इंडिया में रेवोल्यूशन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है औरतों ने, लड़कियों ने, और हमेशा प्राउड करने को मन करता है। लेकिन अगर हम आज की सोसाइटी में ऐसी चीज़ें दिखाएंगे लोगों पे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? कि अपने बाप के साथ झगड़ा करो, उन पे राइट्स दिखाओ, उनको मतलब हर एक चीज़ को बताओ कि हम लोग ज़्यादा सियाने हैं, तो ऐसा नहीं होता। कहीं ना कहीं ये डाउनफॉल है, क्योंकि ना तो हम यूरोप की पश्चिमी सभ्यता को पूरी तरह से अडॉप्ट कर पा रहे हैं और ना ही इंडियन कल्चर को हम इतनी जल्दी छोड़ पाएंगे। तो कुल मिलाकर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है इस फिल्म में, इसके ट्रेलर में। बाकी जो 21 जून को रिलीज होगी तो आप लोग देखकर अंदाजा लगा सकते हो, जजमेंट कर सकते हो कि फिल्म किस लेवल की है। तो फिलहाल यही कहूंगा कि ट्रेलर काफी निराश कर रहा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो दोस्तों
ये थे हमारे रिव्यूज, ये थे हमारे विचार त्रिशा ऑन द रॉक्स के बारे में। बाकी आपका क्या कहना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अपना अपना नज़रिया होता है हर एक का। आप क्या इसके बारे में सोचते हैं? और दूसरी चीज़ कि अगर हमारे व्यूज़ किसी मूवीज़ को लेकर आपको अच्छे लगते हैं तो कृपया वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और हाँ, गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।